धरती किस पर टिकी है, एक अद्भुत रहस्य। बहुत समय पहले जब संसार नया नया बना था, तब ऋषि मुनियों के मन में एक बड़ा सवाल उठता था। ये विशाल धरती आखिर किस पर टिकी है। एक दिन कई ऋषि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान नारद मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, ये धरती इतनी बड़ी है, पर्वत, समुद्र, जंगल सब इसी पर हैं, लेकिन ये टिकती किस पर है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, इस रहस्य को जानना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देवताओं के पास ले चलता हूं। सबसे पहले वे पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास। ऋषियों ने वही प्रश्न पूछा, हे ब्रह्मदेव, धरती किस पर टिकी है। ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। फिर सब लोग क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। विष्णु भगवान के नीचे विशाल नाग शेषनाग अपने हजारों फनों को फैलाए हुए थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, ये धरती आखिर किस पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये धरती शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। शेषनाग अपने शक्तिशाली फनों से पूरी पृथ्वी को संभाले हुए हैं। ऋषि ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने नागराज से पूछा, हे नागराज, आप इतनी भारी धरती को कैसे संभाल लेते हैं। शेषनाग ने शांत स्वर में कहा, मैं ये सब भगवान विष्णु की शक्ति से करता हूँ। जब तक उनका आशीर्वाद है, तब तक मैं पूरी पृथ्वी को संभाल सकता हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जब भी शेषनाग अपने फनों को थोड़ा हिलाते हैं, तब धरती पर भूकंप महसूस होता है। इसलिए पुराने समय में लोग कहते थे कि जब धरती कांपती है, तो समझो शेषनाग ने अपने फन हिलाए हैं। ऋषियों को अब अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु और शेषनाग को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, अब हमें समझ आ गया कि इस संसार का संतुलन आपकी शक्ति से ही बना हुआ है। नारद मुनि हंसते हुए बोले, यही तो इस सृष्टि का रहस्य है, सब कुछ भगवान की शक्ति से ही चलता है। और तभी से ये कथा प्रसिद्ध हो गई कि धरती शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं।